आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नेशनल हेराल्ड केस और इस केस में कोर्ट समन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, जिसको लेकर एक संग्राम छिड़ गया है। जी हां, हेराल्ड केस में गांधी परिवार का बदले का आरोप क्या सही है, इसी पर आज हम करेंगे हल्ला बोल। पूछेंगे कि क्या सियासी साजिश के राहुल गांधी के आरोप में दम है। कोर्ट में केस होने पर भी साजिश की दलील में दम कितना है। हेराल्ड केस में कांग्रेस के विरोध से मुसीबत में क्या मोदी सरकार, यानी एक बार फिर से संसद ठग, एक बार फिर से जीएसटी बिल को लेकर वही असमंजस के बादल। इंदिरा गांधी का नाम लेकर सोनिया गांधी ने इमोशनल दांव खेलने की कोशिश की है क्या। इससे पहले अगर आपको याद हो, राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि मैंने अपनी दादी को खोया है, अपने पिता को खोया है। हेराल्ड केस में कांग्रेस मानेगी सरकार की बहस की चुनौती। ये है वो तमाम सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज सियासत जबरदस्त तरीके से गर्मा गई। कांग्रेसी नेताओं को 19 दिसंबर तक पेशी से राहत मिल गई, लेकिन संसद में पार्टी के सांसदों ने सरकार पर हल्ला बोल दिया। जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और इस मुद्दे पर पूरी तरह राजनीतिक ज्वालामुखी भड़कती चली गई। मैंने ये कहा सुबह किसी ने ये सवाल पूछा, मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। नेशनल हेराल्ड केस में कानूनी मुश्किलों का सामना कर रही कांग्रेस का ये नया इमोशनल दांव है। सोनिया गांधी आज खुद मोर्चे पर आई, इंदिरा और गांधी परिवार की विरासत का हवाला दिया और किसी भी चुनौती से निपटने की हिम्मत की नुमाइश भी की। लोकसभा में भी कांग्रेस हंगामे की मुद्रा में दिखी और सदन की बैठक में बार बार अड़ंगा डालती रही। जाहिर है, कांग्रेस अब इसे एक सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश में है। निचली अदालत ने अब सोनिया और राहुल गांधी की पेशी की तारीख 19 दिसंबर तय कर दी है। कांग्रेस के सामने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन संकेत यही है कि कांग्रेस इस विकल्प को नहीं आजमाएगी। पेशी से बचने के बजाय सहानुभूति की सियासत होगी और राजनीतिक बदले का सवाल होगा। उनको जो करना है वो करेंगे, मुझे जो करना है मैं करूंगा। तो वो मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, कर सकते हैं। मेरा काम है, मेरा काम ऑपोजिशन का काम है, मेरा काम सरकार पे सवाल उठाने का है और मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ। मैं हटूंगा नहीं, पीछे एक इंच नहीं हटूंगा। करे जो करना है। मोदी सरकार के सिपह सालारों ने भी सियासत की चाल ढाल को बखूबी समझा है, इसलिए सरकार की ओर से बार बार खुद सफाई भी दी जा रही है। सरकार संविधान के अनुसार चल रहे, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट इस देश में स्वतंत्र है जी, न्यायपालिका इस देश में स्वतंत्र है। उसको समन करना नहीं करना, किसका संदर्भ में केस देना नहीं देना, ये सब न्यायपालिका विचाराधीन है। इसमें सरकार है ही नहीं है। गांधी बनाम बीजेपी की ये नई जंग है। 19 दिसंबर को इस जंग में दिलचस्प पड़ाव आना है, जब कोर्ट के कटघरे में राहुल सोनिया को नजर आना है। पूनम शर्मा के साथ अहमद अजीम, दिल्ली, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाहनवाज हुसैन साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय झा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। केटीएस तुलसी साहब, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, कानून के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। और खास मेहमान आज हमारे साथ मधु किश्वर जी, प्रोफेसर एट CSDS, जुड़ गई हैं इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले लेकिन आज मैं आपके पास आना चाहती हूँ केटीएस तुलसी जी, क्योंकि आपने जब ये कहा, सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी जब इसे कहती है कि ये सियासी साजिश है, तो जरा आप भी हमें समझाएं कि कोर्ट में चल रहा कोई मामला राजनीति कैसे हो सकता है। राजनीतिक अगर वो है तो आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है इस देश में, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से समानाना लोकतंत्र के लिए कैसे खतरा बन सकता है। खतरा इसलिए कि ये सरकार ये समझती है कि मंत्रियों के लिए और मुख्यमंत्रियों के लिए तो एक संविधान है और विपक्ष के लिए दूसरा संविधान है। मंत्रियों के लिए एक कानून है, विपक्ष के लिए दूसरा कानून है। अब आप एक बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ललित मोदी ने 10 रुपए या 100 रुपए का शेयर जो है 9,000 रुपए में खरीदा, नहीं, और बाकायदा मनी लॉन्ड्रिंग का उनके खिलाफ इल्जाम था। और मुख्यमंत्री राजस्थान के पुत्र की कंपनी में
पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपया डाला। नहीं, एक सेकंड तुलसी साहब, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तुलसी साहब, मुझे नहीं लगा था कि मुझे आप जैसे कानून के जानकार को एक सेकंड तुलसी साहब, मुझे नहीं लगा था, एक सेकंड सर, कि आप जैसे कानून के जानकार को बीच में रोककर टोककर मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा कि या तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि कोर्ट ने समन सरकार के कहने पर बुलाया है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट पर इस देश में अब आप विश्वास मत कीजिए, इस देश की अदालतें सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। सीधा जवाब दीजिए मेरे सवाल का। नहीं, कोर्ट में कौन गया है? कोर्ट में कौन गया है? कोर्ट में कौन गया है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता हैं, तो वो प्रॉक्सी हैं बीजेपी के लिए। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी विपक्ष के साथ एक कानून बरती है। यहां पे एक ट्रस्ट है, एक कंपनी है जिसके शेयर जो हैं वो कर्जा देने के लिए जो नेशनल हेरल्ड की एसोसिएटेड जर्नल्स कंपनी थी, वो जब 2008 में बंद हो गई तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कर थे, उनकी तनख्वाह वगैरह भी नहीं दे पाए, तो उसके लिए डेट इकट्ठा हो गया 90 करोड़ का। वो उन्होंने अगर दे दिया तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। जो काला धन बाहर से वापस लाना था, उनको वापस लाने की बजाय अगर जो लोग अब आपकी बात पर रिएक्शन लेते हैं, ठीक है तुलसी साहब, पासपोर्ट भी मिल जाए, वो ट्रेवल भी करें, वो शाहनवाज जी, मैं कहता हूं कि उनकी बातों का इशारा भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है तुलसी साहब, एक सेकंड, 2 कानून है, 2 संविधान है। सोनिया गांधी कहती हैं मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, डरती नहीं हूं, जिसको जो करना है कर ले। देखिए, पहले तो जो आप तुलसी साहब को इंडिपेंडेंट न कहें, क्योंकि तुलसी साहब भी मणिशंकर अय्यर की तरह राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ। जैसे मणिशंकर अय्यर भी सांसद नियुक्त हुए हैं और वो कांग्रेस की पैरवी करने के लिए बैठे हैं। संजय झा जी भी उनकी मदद के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक ही सवाल, क्योंकि बड़े वकील हैं और बड़े जानकार हैं तुलसी साहब, आखिर ये बता दीजिए कि एसोसिएटेड जो जर्नलिस्ट लिमिटेड है उसमें भी मोतीलाल वोरा है, और कानून बना दीजिए। जो यंग इंडिया जी नहीं यंग इंडियन जो है उसमें भी मोतीलाल वोरा है, और जो कांग्रेस है उसके भी मोतीलाल वोरा है। यानी 3 मोतीलाल वोरा है। ये 3 मोतीलाल वोरा नहीं है, एक ही मोतीलाल वोरा जी हैं। और वो तो इसमें क्या पैसा क्या ये तुलसी साहब बताएंगे कि किसी भी हाँ जी मैं सुन लीजिए तब न, जो आपसे इसलिए तो पूछ रहे कि क्या कांग्रेस के ये कांग्रेस को जो पैसा मिलता है चंदे में, क्या ये अधिकार है कि किसी एक कंपनी को वो पैसा वो दे सकती है? क्या अदालत का मामला है इसमें? बीजेपी कहाँ से आ गई? ठीक है, एक अदालत में जवाब किस कंपनी अदालत को लगा 27 पेज का नहीं जवाब, जो अखबार चला रही है, अगर उनको लगा कि इनको जवाब देना चाहिए, जजमेंट आया, तो क्या आम आदमी को कोर्ट में पेश होने का अधिकार है? लेकिन सोनिया जी, राहुल जी के लिए कानून अलग बनेगा। क्या भारत का संविधान उन पर लागू नहीं है? भारत का कानून उन पर लागू नहीं है। ये प्योर अदालत का मामला है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो 50 बार जाएंगे। आप जरा शाहनवाज जी, मैं शाहनवाज जी वो जाएंगे, मगर सवाल ये है, प्रश्न का जवाब दे दिया है। शाहनवाज जी 1 मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए। शाहनवाज जी, आपने एक सही तरीके से प्रश्न पूछा, आपने जवाब तुलसी जी टोक रहे हैं, मैं नहीं टोक रहा हूं। कह रहे हैं कि 1 मिनट शाहनवाज जी जरा सुनिए 1 मिनट। आपने कहा कि मोतीलाल वोरा जी यंग इंडियन में है, मोतीलाल वोरा जी एसोसिएटेड जर्नल्स में, वही तो हम भी कह रहे हैं। यदि एक ही शख्स कांग्रेस पार्टी के ऑफिस बेरर्स यंग इंडियन में भी है, एसोसिएटेड जर्नल्स में है, तो वहां पर क्या गलत है? वही तो होना भी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी AICC ने एक लोन दिया था अपने ही नेशनल हेरल्ड से। हमारा ऐतिहासिक एक रिश्ता है। आपकी पार्टी का कोई योगदान नहीं था भारत के केस पे तो बाद में जाएंगे। अरे संजय जी, मेरिट्स ऑफ द केस पे तो बाद में जाएंगे। पहले आप समझिए, एक सेकंड, कोर्ट ने किसी को समन दिया है, उस पे आप देश की संसद को नहीं चलने देंगे। आप 1 सेकंड सर, वक्त जाया नहीं होना चाहिए ना, दर्शकों का वक्त बहुत कीमती होता है, और मधु किशोर जी के पास भी मुझे जाना है। देश में आप संसद नहीं चलने देंगे क्योंकि कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक केस में समन कर दिया है।
देखिए, इसका जवाब अंजना जी, राहुल गांधी जी ने और हमारे बाकी लोगों ने भी, हमारे सिलेक्टिव नेता है ना, पहले कार्रवाई कहा होती है। आप इस बात को नाकारिए मत, इस बात का नजरअंदाज मत कीजिए कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल कोर कमेटी के सदस्य हैं और वो सालों से, ये बात सच्चाई है कि वो सालों से उनको एक तरीके से एक दिल में आक्रोश, एक घृणा, एक तरीके से मैं समझता हूँ कि पैथोलॉजिकल हेट्रेड है गांधी परिवार के लिए। लेकिन इसके पीछे किसका बैकिंग है? मोदी सरकार का बैकिंग है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अरुण जेटली जी जो मैं तो सिर्फ आपके बयानों को समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड है, क्या उससे कोर्ट चल रही है? अगर सम्मान कोर्ट से मिला है तो क्या संसद रोकने का अधिकार है आपको? ठीक है, मधु किशोर जी, मेरा सवाल आपसे ये, राहुल गांधी इसे सीधे सीधे राजनीतिक साजिश, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है, दम है उनकी इस दलील में, आरोप में? देखिए, ये सिर्फ यहाँ भी बता दीजिएगा कि मधु किशोर जी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट ये कंटेम्प्ट, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती रहती हैं। बता दीजिए दर्शकों को। आप क्यों आप खामखा में मैं कभी बीजेपी के ऑफिस में घुसी तक नहीं हूँ। आज तक किसी ने मुझे नहीं देखा होगा बीजेपी के किसी फंक्शन में या बीजेपी के किसी ऑफिस में घुसा हुआ। और अगर किसी इलेक्शन में हम कांग्रेस को छोड़ के मान लीजिए मोदी को वोट देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे वोटर्स भाजपा के मेंबर्स बन गए और इंडिपेंडेंट। मधु जी, आपके लिए सोशल मीडिया पे सब जनता जानती है, आवाम जानती है, आपका विचारधारा क्या है, वो सब जानते हैं, आप किसको समर्थन करते हैं। क्रिटिसिज्म भी करती हूँ और खुले जबान से करती हूँ। संजय, आप प्लीज कृपया करके आप मेरे सर्टिफिकेशन की परवाह मत कीजिए। व्यूअर जज कर सकते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं कि नहीं हूं। आप मुझे सर्टिफिकेशन मत दीजिए कृपया करके। मैं भी आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रही हूं, परंतु ये जो जिस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जा रही है, इसको राजनीतिक साजिश करके वहां जाके आप जो सिद्ध करना चाहते हैं कि आप गलत नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी का चार्ज गलत है, तो कोर्ट में आप तो पब्लिकली डिफेंड कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है अंजना कि मोदी सरकार ने जो बेवकूफी की कि इसको 17 महीने तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये ओपन एंड शट केस है, नेशनल हेराल्ड स्कैम, और इसको ठंडे बस्ते में जो डाला तो इन लोगों की अब हिम्मत बढ़ गई है। ये जो इंटॉलरेंस हिस्टीरिया इन्होंने शुरू किया, ये इसीलिए था ताकि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी भूमिका बांधी जा सके कि जैसे ही ये केसेस उठाए जाए, जैसे ब्लैक मनी लिस्ट भी मोदी सरकार की बहुत बेईमानी है, अब तक हमें लिस्ट नहीं दी, उसमें भी ये इम्प्लिकेट होने वाले हैं कांग्रेस के ऊंचे लोग। मधु जी, मोदी ने इतना लेट करके इस काम जी एक काउंटर क्वेश्चन है। आप खुद कह रही हैं कि आप खुद कह रही हैं, एक सेकंड मधु जी, आप खुद कह रही हैं कि मोदी सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा में 18 महीने तक, एक सेकंड का एक घोटाला हुआ है मोदी जी के नाम। झा जी, थोड़ा हमें भी बोल लेने दीजिए। मधु जी, आपने खुद कहा कि ठंडे बस्ते में इस केस को डालकर मोदी सरकार ने 18 महीने तक गलती की, तो क्या सरकारें केस ठंडे बस्ते में डालती हैं और फिर गर्म बस्ते में डालती हैं? देखिए, ये एक ओपन एंड शट केस है, ठीक है, और इसकी हियरिंग कैसे तेज होती है या धीमी होती है रफ्तार, ये मुझे नहीं मालूम, पर इसको तेजी से चलना चाहिए था। जैसे ऑफिशियल जो ब्लैक मनी लिस्ट है वो भी आज तक मोदी सरकार ने हमको नहीं दी, और मैं उसके लिए भी मोदी को दोषी मानती हूँ, क्योंकि उनका वायदा था। अगर वो लिस्ट आज आ गई होती, वो पब्लिकली अवेलेबल होती, तो इतने ऊंचे जबान से न सोनिया गांधी और न राहुल गांधी बोल सकते। ठीक है, आपकी इसी बात के साथ मुझे ब्रेक पर मजबूरन रुकना पड़ रहा है। शाहनवाज हुसैन साहब, आपके पास भी आऊंगी ब्रेक के बाद, और अरुण जेटली की बोली हुई एक पुरानी बात आपको याद दिला दूंगी, जब उन्होंने कहा था ऐसे ही एक केस में, जब आप विपक्ष में थे और सत्ता में यूपीए थी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून को जानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून मंत्री को जानते हैं। सरकारों की दखल अंदाजी क्या कोर्ट के मामलों में होती है? इस तरह के आरोप आप भी लगाते आएंगे। हल्ला बोल आपका भी मंच है। हमने आपसे भी ये सवाल पूछा था कि क्या राजनीतिक आरोप, राजनीतिक साजिश का ये आरोप जो गांधी परिवार हेराल्ड केस में सरकार पर लगा रहा है वो सही है? 85% कहते हैं नहीं, जबकि हल्ला बोल देखने वाले दर्शकों की ये राय है। जरूर ध्यान रखिएगा।
15% लोग जिन्होंने SMS किया है वो कहते हैं नहीं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, लेकिन मजबूरन एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना ही पड़ रहा है। जैसे ही लौटेंगे तो उन गंभीर सवालों के बाद साथ एक बार फिर से नए सिरे से आपको दिखाएंगे कि सियासी गहमा गहमी तो हो गई है, हर कोई अपने तरीके से बयान दे रहा है, लेकिन इस तरह से कोर्ट के मामलों में, इस तरह से अलग अलग संस्थानों के जिसे इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है, उन पर पक्षपात के आरोप पहले भी लगते रहे हैं और जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी लगा दिए।